इसके एक बहुत ही अट्रैक्टिव टॉपिक यानी टेबल के बारे में समझाने जा रहे हैं। लेकिन टेबल मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, यानी टेबल बनाते खुद कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि टेबुलर वेबसाइट कहलाती है, टेबुलर डेटा होता है उनके अंदर सारा का सारा। लिहाजा टेबल को समझने की कोशिश करें। टेबल एक अलमारी की तरह है, जैसे हम अपने घर में अलमारी बनवाते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि जो चीजें हमारी बिखरी पड़ी हैं वो एक जगह जाके सेटल हो जाए, पोर्शन बन जाए, खाने बन जाए, और हर खाना एक मकसद के लिए, हर पोर्शन, हर डिपार्टमेंट एक मकसद के लिए इस्तेमाल हो। तो टेबल को कंप्लीट करने के लिए टेबल के अंदर रोज रखी जाती हैं जो TRs कहलाते हैं। देखिए TR, और टेबल के अंदर जो रोज हैं उनको मुकम्मल करते हैं टेबल के कॉलम्स जो कि TD कहलाते हैं। देखिए मैंने TD किया, सब क्लोज होते हैं ये बाकायदा। अब देखिए आप इसमें गए, हमने कहा भाई हम चाहते हैं इस TD के अंदर जो है वो ग्राफिक्स लिखा हो, देखिए इस तरह सपोज करें तो, या हमने कोई भी देखें HTML लिख दिया देखें इसके अंदर, सही है ना। तो अब ये एक TR में बहुत सारे TD आ सकते हैं, ऐसी बात है 2 3 4 कर दिए देखिए आपने। एक TR एक है लेकिन इसमें TD कितने 4 है। अब नजर तो नहीं आ रहा टेबल, तो हम क्या करते हैं कि टेबल के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स है। जैसे पहले आप गए टेबल के अंदर, हमने कहा भाई टेबल का साइज जो है ना वो स्क्रीन के बराबर हो, तो क्या कहलाएगा 100%। अगर हम चाहते हैं कि हम टेबल पे काम करें और टेबल की जो हाइट है वो भी हमारे जिस तरह विड्थ है इसी तरह हाइट है, हमने स्क्रीन का 75% एरिया देखिए हाइट में इस्तेमाल किया। अगर हम चाहते हैं कि टेबल हमें नजर आए तो टेबल के अंदर देखें एक ऑप्शन जो है वो बॉर्डर के नाम से, आपने इसका बॉर्डर देखें 2 पिक्सल कर दिया, नोट करेंगे उससे टेबल स्क्रीन पे विजिबल हुआ। इसी तरह से अगर हम, लेकिन टेबल रो एक अलग टैग है पूरा, लेकिन है टेबल के अंदर, और इसी तरह टेबल डेटा भी एक अलग टैग है जो कि टेबल के अंदर ही रखा गया। यहाँ देखिए कंसंट्रेशन मस्ट है कि अगर आपसे कहा जाए मिसाल के तौर पर कि आप टेबल के पीछे कलर चेंज करें, तो उसने एक ऑप्शन दिया हमें BG कलर के नाम से। लेकिन BG कलर में जाके हमने कहा हमारा जो टेबल है इस वक्त टेबल का कलर कोई नहीं, देखें आप सिंपल है आप चाहें तो इसे ब्राउन कर दें, देखें जाके टेबल का कलर ब्राउन हुआ। आप चाहें तो ऑरेंज कर दें, लेकिन टेबल का कलर जो है वो आपको ऑरेंज दिखाई देगा। टेबल में जिस तरह बॉर्डर पे काम किया आपने, तो आप चाहें तो बॉर्डर की थिकनेस में इजाफा कर सकते हैं। जैसे मैंने देखें 10 पिक्सल का बॉर्डर इस्तेमाल किया तो 10 पिक्सल का बॉर्डर इस्तेमाल हुआ। इसी में देखें एक ऑप्शन और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बॉर्डर कलर। नोट करें, बॉर्डर कलर में जाके आप बॉर्डर का कलर भी अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ब्लैक हो गया। बॉर्डर कलर के अलावा उसने हमें एक और भी ऑप्शन दिया बॉर्डर कलर डार्क के नाम से। देखें बॉर्डर कलर डार्क करेंगे आप तो ये डार्क कलर देखिए, नोट करें आपने व्हाइट कर दिया नीचे की तरफ से ना, और एक ऑप्शन दिया उसने हमें बॉर्डर कलर लाइट के नाम से। अगर हम चाहें तो बॉर्डर कलर लाइट में जाके इसको कोई दूसरा कलर, जैसे सिल्वर कलर देखिए मैंने दे दिया, तो सिल्वर कलर से देखिए ऊपर से लाइटिंग पड़ रही है इसके ऊपर। तो इसी तरह देखिए टेबल में जो लिखा आपने वो जो 2 सेल बनाए, देखिए ये सेल है, जो पूरा खाना है ना पोर्शन, इसे हम टेबल सेल के नाम से इस्तेमाल करते हैं। तो टेबल के दरमियान टेबल में जो सेल बनाए ना उसने बहुत सारे TD। तो अगर आप चाहें तो TD बढ़ा दीजिए। देखिए नोट करें गौर से, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एक रो पे सारा काम किया। आप अगर चाहते हैं कि रोज बढ़ जाए तो आप ये एक रो को सिलेक्ट करें और कॉपी कर लें, नीचे जाके पेस्ट 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 5 रो कर लें। देखिए उसी साइज के अंदर उसने 5 रो बना दी। हर रो में 4-4 कॉलम्स हैं। तो अगर हम चाहते हो बिल्कुल मिसाल के तौर पर हम चाहते हो कि हम टेबल में काम करने के दौरान सेल के दरमियान जो स्पेस है ना उस पर काम करें, तो उसने हमें एक ऑप्शन दिया, इसका नाम क्या है सेल स्पेसिंग। लेकिन 20 कर लें इसको आप, तो 2 सेल के दरमियान जो गैप है ना वो बढ़ गया। देखिए 2 सेल के दरमियान जो गैप, देखिए 2 सेल के दरमियान आपको नजर आ रहा होगा हल्का हल्का, देखिए जो गैप बढ़ा है ना ये सेल स्पेसिंग कहलाता है। लेकिन हमारे इस सेल के साथ हमारा मैटर यानी हमारा टेक्स्ट जो है ना जुड़ा हुआ है, अटैच हुआ हुआ है। अगर हम इसकी अटैचमेंट पे काम करना चाहें तो एक ऑप्शन दिया हुआ है सेल पैडिंग के नाम से। देखिए अगर आप सेल पैडिंग पे जाएं और उसको बढ़ा दें बिल्कुल देखिए इस तरह से, तो सेल और सेल के अंदर जो लिखी हुई राइटिंग है ना, इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो गैप बढ़ता है। इसे सेल पैडिंग के नाम से हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको लाजमी यूज करें। लेकिन टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बैकग्राउंड से इमेजेस वगैरह लेके आ सकते हैं आप। देखिए ना अगर मैंने कहा बैकग्राउंड और उसके बाद हमने जो है वो इसके अंदर देखा कि भाई हमें image.jpg एक फाइल है, वो हम चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड पे आ जाए। लाजमी सी बात है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको ये बताएगा कि यहाँ कोई इमेज वाली फाइल ही नहीं है, तो आप जाके पहले कोई इमेज सेलेक्ट करें। जैसे देखिए मैंने जो है वो माई डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज की फाइल थी, उसे जाके जो हमारा फोल्डर था उसमें जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखें जाके जब आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चेक करेंगे तो बाकायदा पीछे एक इमेज भी आ गया। इमेज होना जरूरी है, कहने का मतलब ये। अगर इमेज नहीं है तो आप बैकग्राउंड कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इमेज की अपनी एक क्वालिटी है, बैकग्राउंड कलर की अपनी एक क्वालिटी है, दोनों अपनी जगह इमेज के हामिल है। इसी तरह बॉर्डर कलर चेंज करना, बॉर्डर का साइज बढ़ाना, बॉर्डर कलर को लाइट करना, बॉर्डर कलर को डार्क करना, और विड्थ पे काम करना और हाइट पे काम करना। अब देखें HTML में सेल बने बहुत सारे, यानी TR, जैसे पहले TR भी आ जाए। देखिए अब हमने BG कलर इस्तेमाल किया ऊपर, तो वो पूरे टेबल के लिए था। देखिए अब अगर आप यहाँ BG कलर इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा व्हाइट, तो ये स्पेशली एक TR के लिए इस्तेमाल होगा। इसी TR में जाके अगर सेल पैडिंग देखें हम तो इसी पहले कम करते हैं। सेल पैडिंग हमने सिर्फ 2 कर दी है इस तरह,
नोट करें। अच्छा, इसी टीआर में देखें जाके अगर आप चाहें तो बीजी कलर के साथ साथ आप जो है वो अलाइन इस्तेमाल करें। देखिए अब मैंने जब अलाइन किया इसको, ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि अलाइनमेंट क्या हो जाए, सेंटर, तो देखिए नोट करेंगे और से अलाइनमेंट सेंटर हो गया। इसी तरह एक ऑप्शन दिया वी अलाइन के नाम से, देखें वी अलाइन करेंगे अगर आप तो वी अलाइन से देखिए आप इसको टॉप कर सकते हैं। देखिए नोट करेंगे और से उठ के ऊपर चला गया। अगर हम चाहते हैं कि वो नीचे आ जाए तो वहाँ देखिए बॉटम का ऑप्शन भी है, आप चाहें तो बॉटम की मदद से नीचे ले आए इस तरह उठा के। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप वी अलाइन नहीं भी देते हैं एक मिसाल है तो फिर क्या होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट सेंटर है। तो ये टेबल को मैनेज करने का एक बड़ा ही आसान, अच्छा और बेहतरीन तरीका और अट्रैक्टिव स्टाइल समझा रहा हूँ मैं आपको, जिसे आप समझने की और उसके मुताबिक इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ये टेबल में देखिए आप समझ गए होंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं टेबल में काम करने के दौरान इस सेल पे काम करूँ, तो ये सेल देखें रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 का मेंबर है। रो 4 में भी देखें पहला टीडी नहीं है, दूसरा टीडी नहीं है, तीसरा टीडी है। तो अब आप देखें यहाँ आ जाए, पहला टीआर खत्म, दूसरा टीआर, दूसरे के बाद तीसरे टीआर में, चौथे टीआर में देखें तीसरा टीडी, यानी ये हुआ वो। यहाँ देखें आप इसके अंदर आ गए। यहाँ जाके आपने इसका जब बीजी कलर चेंज किया और ये कहा कि हम चाहते हैं कि बीजी कलर ब्लैक हो जाए, तो देखें जब जाके वहाँ आप चेक करेंगे तो अभी उसका बीजी कलर ब्लैक हो गया। तो ये HTML में टेबल बनाने का और उसको मैनेज करने का तरीका था। इसकी प्रैक्टिस कर लें और इसके टेक्स्ट को अच्छी तरह से नशीन रखें। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो गुजारिश है कि आप तवज्जो के साथ इन चीज़ों